साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश के बीना और सागर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा भारत का संविधान बदलना चाहती है, लेकिन उनके अनुसार सच तो ये है कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 70 सालों में सैकड़ों संशोधन किए हैं। संविधान बदलने का काम तो कांग्रेस ने किया है। मुख्यमंत्री महोदय ये भूल गए कि संविधान बदलने और संशोधन करने में फ़र्क होता है। सच तो यह है कि भाजपा संविधान ही बदलना चाहती है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देव राय ने संविधान बदलने को लेकर एक लेख लिखा था। भाजपा के कर्नाटक से 6 पार के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने भी ऑन रिकॉर्ड संविधान बदलने की बात कही है। क्या भाजपा का कोई भी नेता सांसद बिना मोदी जी की हरी झंडी दिए बगैर ऐसा बयान दे सकता है? मोदी जी की राजनीति की यही स्टाइल है। पहले वो किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, प्रतिक्रिया देखते हैं, जैसी प्रतिक्रिया आती है वैसा एक्शन लेते हैं। जब मोदी जी ने देखा कि संविधान बदलने की कहानी से नुकसान हो सकता है तो हेगड़े का सांसद का टिकट ही काट दिया और अब की बार 400 पार का नारा भी वापस ले लिया। शायद डॉक्टर मोहन यादव ये बात बताना भूल गए कि मोदी सरकार भी 8 बार संविधान संशोधन कर चुकी है। उनके द्वारा 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। मोदी सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा जमा चुकी है, लेकिन न्याय व्यवस्था पर कब्जा करने के उसके नापाक इरादे अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं और पॉकेट साइज संविधान की कॉपी दिखाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? संविधान को जनता को पढ़ाना थोड़ी था। लगता है यादव जी को आराम की ज़रूरत है। अनायास मुख्यमंत्री बनने से उनका संतुलन बिखर गया है। डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के एक थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं। उनको प्रदेश में ही कोई ढंग से जानता नहीं। वो जब राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता के बारे में अनर्गल बातें करते हैं तो अच्छे प्रतीत नहीं होते हैं। झूठ बोलते हुए उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, उनकी खुद की आंखें झूठ से बगावत कर देती हैं। खैर, मुख्यमंत्री आगे बोलते हैं कि राहुल गांधी को कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए राहुल गांधी टीवी पर दिखते नहीं। ये बात पूरी दुनिया को मालूम है, चाहे जर्मनी हो या अमेरिका, कि जो मीडिया मोदी जी को दिन रात दिखाता है वो मोदी जी के पूंजीपति दोस्तों का है और इसलिए उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। आश्चर्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम, बल्कि जनता मोदी जी के ओवर एक्सपोजर से बोर हो चुकी है। जनता अब मोदी जी को देखना नहीं चाहती, लेकिन ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है और जिसको देखना चाहती है उसको देखते हैं, कब तक नहीं दिखाती। डॉक्टर यादव जब राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सूरज की ओर पत्थर उछाल रहा हो। मुख्यमंत्री अभी भी नहीं रुके, फिर बरसों पुरानी एक भाजपा आईटी सेल की बनाई हुई झूठी कहानी आलू से सोना बनाने वाली मशीन पर बात करने लगे। मुख्यमंत्री जी ऐसी घिसी पिटी मनगढ़ंत लोरियां सुनाओगे तो लोकसभा चुनाव के पहले ही विधायक बन जाओगे। कुछ अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में जनता को बताइए कि उज्जैन के दंडी आश्रम में आपने कितना विकास कर दिया। आपकी हटा विधायक उमा खटीक की जनपद अध्यक्ष बेटी रिश्वत लेते पकड़ी गई। राहुल गांधी आपकी पकड़ से बहुत ऊपर है मुख्यमंत्री जी, उनको बख्शिए। राहुल गांधी से विषय बदलकर मुख्यमंत्री जी भाजपा के प्रिय विषय सनातन धर्म और हिंदू पर आकर टिक गए। बोलते हैं पहली बार आपने हमको वोट किसानों और जवानों के लिए दिया। मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना पड़ेगा कि किसानों का क्या हाल किया भाजपा ने। 700 किसानों की मौत के जिम्मेदार कौन हैं?
काले कानून कौन लाया था, किसके लिए लाया था? अपने पूंजीपतियों दोस्तों के लिए। और जवानों का क्या हाल किया आपने? युवाओं की सेना में भर्ती ही बंद करवा दी और उसकी जगह अग्निवीर की थकी हुई 4 साल की नौकरी निकाली है। ये जवानों के साथ धोखा है, उनके साथ षड्यंत्र है। आगे कहते हैं कि दूसरी बार आपने वोट कोविड से सशक्त होकर निकले भारत के लिए दिया। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मुख्यमंत्री जनता को मूर्ख नहीं महामूर्ख समझते हैं। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अनुसार 2019 में पुलवामा में 40 सीआईएसएफ जवानों की मौत का भाजपा ने ऐसा समा बांधा और सर्जिकल स्ट्राइक का ऐसा खेल खेला कि जनता भाजपा की तिकड़मबाजी समझ नहीं पाई और मोदी जी के इमोशनल ट्रैप में फंस गई। और कैसा कोविड का मैनेजमेंट, लाखों लोग बिना ऑक्सीजन के बेमौत मारे गए। करोड़ों रुपए का चंदा लेकर मोदी जी ने जिस कंपनी की वैक्सीन खरीदी वो वैक्सीन जानलेवा है। ये अभी लंदन के कोर्ट में खुलासा हुआ है। फिर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इस बार हम कृष्ण के नाम पर वोट मांगने आए हैं। न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न महंगाई, न बेरोजगारी, न भ्रष्टाचार, मुद्दा है भगवान कृष्ण। मैं अपने पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि 2024 में जनता इनको त्रेता युग से द्वापर युग में लाएगी और जिस तरह कृष्ण ने महाभारत में अहंकारी दुर्योधन और उसके भाइयों का घमंड चूर किया था, उसी तरह जनता इनके कुत्सित इरादों को ध्वस्त करेगी। नमस्कार।